हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ से जुड़ी तीसरी एप्लीकेशन के बारे में। तो इस एप्लीकेशन में हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को गॉस लॉ से किस तरीके से फाइंड करना है। और इसके पहले वाले वीडियो की अगर हम बात करें कि ठीक पहले जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी उसमें हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि उसका जैसे हमने सॉल्यूशन किया है वैसा ही एक सिमिलर सॉल्यूशन हम इस डेरिवेशन के लिए भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं एक शीट ले रहा हूं। तो ये हमारी एक शीट है। इस शीट की अगर हम बात करें तो इस शीट को हम पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं। तो इस शीट को अगर मैं बात करूं तो मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज रख रहा हूं। इस शीट की और आगे के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो प्लस सिग्मा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक शीट है और इस शीट में चार्ज जो रहते हैं पूरे एरिया में फैले हुए रहते हैं। अगर मैं इस डायमेंशन के बारे में बात करूं तो ये डायमेंशन हमारे लिए कन्फाइंड रहेगी। अगर मैं इसकी बाकी लेंथ के साथ कंपेयर करूं तो इसकी जो लेंथ है या इसकी जो एक थिकनेस है वो उन लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो हम यहाँ पर इस जगह पर कोई भी चार्ज कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो जो सारे चार्जेस हैं वो हमारे शीट पर है। तो अगर मैं बात करूं हमारी शीट की तो इमेजिन कर रहा हूं कि यह जो है हमारी शीट है और इस शीट में अगर इस तरफ चार्जेस प्रेजेंट है तो इसके दूसरी तरफ भी चार्जेस जो रहेंगे वो प्रेजेंट रहेंगे। तो इसी बेस पर अगर हम बात करें तो इस शीट के इस तरफ अगर चार्जेस हैं तो इसके बैक साइड वाली एरिया पर भी चार्जेस होंगे, उनसे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिजिनेट होगी, जनरेट होगी। तो शीट की अगर मैं बात करूं तो शीट के जो चार्जेस हैं उनकी डायरेक्शन इसकी सरफेस की नॉर्मल होगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए मैं एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहा हूँ, एक छोटी सी जगह। जैसे हमने बात की थी गॉसियन सरफेस के बारे में, और गॉसियन सरफेस के हमने 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे और हमने यह भी बात की थी कि अगर हमारे सिस्टम की सिमेट्री प्लानर हो तो उस केस में हम प्लानर गॉसियन सिस्टम जो है प्लानर गॉसियन सरफेस जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो मैं यहाँ पर एरिया ले रहा हूँ वो मैं सर्कुलर एरिया ले रहा हूँ, ताकि जो पिछले वाली एप्लीकेशन में हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर की थी वैसे ही ठीक इस प्रकार हम इस डेरिवेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो एरिया ले रहा हूँ तो यह जो एरिया है ये मैंने सर्कुलर ले लिया है। अब इस एरिया पर जितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे उससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करूंगा और बाय इंटीग्रेशन मैं पूरी शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइनली निकाल लूंगा। तो अगर मैं बात करूं तो यह जो है हमारा एरिया है जिस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जरूर रख देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो सरफेस एरिया जो मैंने लिया है सर्कुलर, अब इस सर्कुलर सरफेस पे जो चार्ज है मैं इसको इनक्लोज करना चाहता हूं। और सर्कुलर सरफेस होने के कारण, इसका एरिया सर्कुलर होने के कारण, अगर बाय सिमेट्रिकल अगर मैं बात करूं तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसके लिए एकदम परफेक्ट है, जिससे हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो और सिंपल हो जाएगा। तो मैं इमेजिनरी गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं जो सिलेंड्रिकल शेप में है। अब ऐसे कैसे, जैसे मैंने इस साइड के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है तो उसके बैक साइड के लिए भी मैं एक गॉसियन सरफेस, इसी गॉसियन सरफेस को एक्सटेंड करते हुए मैं उसे भी आगे बढ़ा रहा हूं, ताकि उस शीट पर प्रेजेंट चार्जेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें पता चल सके। तो मैं यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस तरीके से। इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं कुछ ऐसे। अब अगर हम बात करें तो हमारी गॉसियन सरफेस हमने सिलेंड्रिकल कंसीडर कर ली है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात करें तो हम लोगों ने बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सरफेस के नॉर्मल होता है। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी कुछ इस डायरेक्शन में सरफेस के नॉर्मल निकलेगी। तो उस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे ये सर्कुलर सरफेस के साथ क्या हो जाएगी, लिंक्ड हो जाएगी। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ऐसे कैसे बैक साइड जो चार्ज है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। इसे मैं नाम दे देता हूं और डायरेक्शन भी दे देता हूं। अब आगे के बारे में हम बात करें तो जो हमारी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो दो टाइप की सरफेस से मिलकर बनी है। तो पहली जो सरफेस है वो ये कर्व्ड सरफेस और दूसरी ये दो सर्कुलर सरफेस। अगर आप इस मार्कर पेन को देखेंगे तो इसका शेप भी सिलेंड्रिकल ही है। तो यह जो सरफेस है व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रही है, ये सरफेस को हम कर्व्ड सरफेस मान रहे हैं और ये जो सरफेस है ये वाली और ये वाली सरफेस को हम सर्कुलर सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। तो इन सरफेसेस का मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एरिया ले रहा हूँ। तो मैंने एक छोटा सा एरिया यहाँ पर इस सर्कुलर सरफेस पे लिया और हमने बात की थी कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सरफेस के नॉर्मल होगी। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन में ले रहा हूँ इस एरिया की। इस एरिया का मैग्नीट्यूड हम रख रहे हैं dA वेक्टर। ऐसे कैसे अगर हम बात करें तो इस सर्कुलर सरफेस का जो एरिया हो जाएगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी कुछ ए, ये इसका मैग्नीट्यूड है dA वेक्टर। और जो हमारी कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस एक सिंगल है, अपने आप में कंप्लीट है। तो हम एक जगह कहीं पर भी इसका एरिया ले लेंगे। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं यहाँ पर एरिया की, तो मैं एरिया जो है वो कुछ यहाँ पर ले लेता हूं। तो ये हमारी कर्व्ड सरफेस का एक छोटा सा एरिया है। तो इस एरिया की जो डायरेक्शन रहेगी कुछ इस तरीके से रहेगी dA। अब आगे के बारे में बात करें हम तो लगभग हमारा जो डायग्राम है वो रेडी हो चुका है। तो हम गॉस लॉ का यूज करके अब हम इसे डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ ने यह कहा है कि किसी क्लोज्ड सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है। तो मेरा टोटल फ्लक्स है फाई और जो इनक्लोज्ड चार्ज है इस सरफेस के अंदर Q और इसके 1/ε0 टाइम हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब आगे की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर हमने छोटे एरिया कंसिडर किए हैं डिफरेंट जगह पर। तो मैं इसे जब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है हमारा क्लोज्ड इंटीग्रेशन है यहाँ पर इक्वल Q/ε0 टाइम। अब आगे की अगर हम बात करें तो हमने हमारी सिलेंड्रिकल जो सरफेस है उसको दो डिफरेंट सरफेस में बांटा हुआ है। तो मैं अब क्या करूंगा, इस क्लोज्ड इंटीग्रेट करने के लिए मैं इन सरफेस को टुकड़ों में इंटीग्रेट करूंगा और आपस में ऐड कर दूंगा। तो मैं ब्रेक कर रहा हूं हमारे क्लोज्ड इंटीग्रेशन को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो हमारी जो सरफेस सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो है हमारी ये कर्व्ड सरफेस। तो इस सरफेस को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं E इंटू dA प्लस, अब इस सरफेस को अगर हम देखें गॉसियन सरफेस को तो हमारे पास दो सर्कुलर सरफेस है, पहली ये और दूसरी ये। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करते हुए इंटीग्रेट कर रहा हूं हमारे सर्कुलर सरफेस को E इंटू dA, ये हमारा फॉर्मूला है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सर्कुलर सरफेस के लिए और इक्वल में Q/ε0 एज इट इज वैसा का वैसा चलते चला जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी डायरेक्शन हटाते हुए इनके बीच का जो एंगल है उसे थीटा cos थीटा में हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी ये जो स्टेप नेक्स्ट बन जाएगी E इंटू dA cos थीटा, ये हमारी कर्व सरफेस है प्लस दो हमारे पास सर्कुलर सरफेस है E इंटू dA cos थीटा इक्वल में चल रहा है Q/ε0। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर
ये जो थीटा एंगल है, तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस के लिए, तो कर्व्ड सरफेस हमारी ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल दिखाई दे रहा है, तो आपको साफ दिख रहा है कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस जो है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो कर्व्ड सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। वैसे जैसे सर्कुलर सरफेस की अगर हम बात करें, तो सर्कुलर सरफेस दोनों तरह का अगर हम देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब इनके बीच में ये जो थीटा एंगल है वह 0 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो सर्कुलर सरफेस है उसमें इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इन वैल्यूज को यहाँ पर रख दूं, तो मुझे जो इक्वेशन मिल जाएगी कर्व्ड सरफेस के लिए E into dA cos 90 डिग्री, और सर्कुलर सरफेस की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। राइट साइड तो हमारी इक्वेशन अभी शुरुआत से लेकर जैसे चलती जा रही है वैसे अभी भी चलती जा रही है। अब cos 90 की अगर मैं बात करूं, तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और cos 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो अब इन वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी कर्व सरफेस के लिए E into dA, ये टर्म हमारी हो गई है E into dA। अब सॉरी cos 90 जो है वो 0 डिग्री है, तो ये पूरी वैल्यू इस 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म हमारी जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये टर्म अब हमारी यहाँ से हट चुकी है और cos 0 हो जाएगा 1, मतलब तो मेरी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 2E into dA। cos 0 होगा 1 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये टर्म जो है वह मिल जाएगी। तो अब हमारे पास दो अलग अलग सरफेस नहीं है, कर्व सर्कुलर, तो इसलिए अब हमारे पास एक ही सरफेस और साफ दिख रहा है वो सर्कुलर। तो अब यहाँ पर हम सर्कुलर वर्ड हमारे इंटीग्रेशन के साइन के नीचे अब से नहीं लिखेंगे। तो अब आगे की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो एरिया है हमारा, वो एरिया अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 2E। जब मैं डीए को इंटीग्रेट करूंगा तो हमारा एरिया जो है वो हो जाएगा A इक्वल। अब इस चार्ज की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी ले रखी है जो कि पॉजिटिव है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो एक एरिया के पर यूनिट एरिया, अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है और उसकी सरफेस का अगर मैं पर यूनिट एरिया लूं और उस पर यूनिट एरिया पर कितने चार्ज फैले हुए होंगे उसकी इंफॉर्मेशन, उनके बारे में मुझे जानकारी मिलती है सरफेस चार्ज डेंसिटी से। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला को लिख रहा हूं। अगर आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर मैं यहाँ से देखूं चार्ज जो इक्वल के इधर आएगा तो इस सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो चार्ज है वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। तो मैं इस Q को भी यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये Q जो है वो रिप्लेस हो रहा है सिग्मा इनटू एरिया के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात करूँ एरिया, तो एरिया आपस में यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर 2E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यह जो 2E है और इक्वल के इधर अभी जो इक्वेशन है वो होगी ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस 2 को अगर मैं डिवाइड में लेकर चले जाऊं तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। और यही हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।